प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रकृति माता की गोद में खेल रहे होंगे, आनंदित होंगे। इसी के लिए राधा रानी से मैं नित्य कामना करता हूँ, इसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सनातन हमारे धर्म का पतन कैसे हो रहा है। आप स्वयं इस चीज़ को नोट करेंगे और कृपा करके कमेंट कर मुझे रिप्लाई भी देंगे इस चीज़ का, क्या मैंने ठीक कहा अथवा मैंने गलत कहा। तो आज हम बात करते हैं सनातन का पतन, धर्म का पतन क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है, किस हाल में हो रहा है। मेरी छोटी सी बात, और मैं इसमें डिस्क्लेमर दे दूं पहले से ही कि मैं कोई कंट्रोवर्सी, किसी से कोई वैमनस्य नहीं चाहता, लेकिन सच बताना, सच बोलना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। किशोरी जी प्रेरणा देती हैं। तो हम लोग धर्म प्रचार में बड़ी रुचि रखते हैं, होना भी चाहिए। सभी धर्म अपना अपना प्रचार करते हैं। धर्म प्रचारक हमारे देश में अनेकों हुए, सभी धर्मों में होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और सबको अधिकार है, हमारा संविधान भी अधिकार देता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने की हमें स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। आप हिंदू धर्म कह लें। यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई? धर्म प्रचार में गड़बड़ क्या है? प्रचार कर रहे हैं। प्रचार तो सदगुरुदेव नानक देव जी ने भी किया। धर्म प्रचार तो कबीरदास जी भी करते थे, परम पूजनीय हैं। तुकाराम जी ने किया, नामदेव जी ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। सभी करते हैं, करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आजकल एक बड़ा तगड़ा प्रचलन है कथावाचकों का आना, कथावाचन करना। ऐसा आयोजन होता है। हाँ ठीक है, धर्म के प्रति रुचि जगाने के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं कि लोग धर्म ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में जान पाएं, वो सुन पाएं, सुन के उनकी चेतना जागृत हो, उनका भी मन करे कि मुझे भी धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे भी सत्कर्म करने हैं। आवश्यक है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है, और इस पे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मज़ा तब आता है जब पढ़े लिखे लोग और धनाढ़ लोग, आप प्रबुद्ध जन हैं, पढ़े लिखे भी हैं, विवेकशील हैं, जरा मेरी बातों पे गौर करना। और यदि मुझसे कोई अपराध हो तो मैं पहले से ही करबद्ध, वो कहते हैं ना, कोहनी तक हाथ जोड़ के, यदि किसी को ठेस पहुंचे, क्षमा चाहता हूं, बालक समझ के क्षमा कर देना। कथावाचन बड़ा प्रचलन में है, कथा करवाते हैं हम लोग। लेवल वाइज शुरू हो जाए। सबसे पहले तो हम लोगों को एक कहा जाता है, पूर्णिमा है, अब की बार सत्यनारायण की कथा सुननी है, सत्यनारायण की कथा करवानी है घर पे। हाँ अवश्य, बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार उस दिन शुद्ध सात्विक रहेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, और कथावाचक आते हैं, हमारे पुरोहित जी, हमारे जो भी माननीय हैं, वो कथा सुनाएंगे या हवन आदि करेंगे, तो बड़ी पवित्रता होती है। लेकिन आपने कभी गौर किया क्या, उन पुरोहित जी से एक बात पूछी कि प्रभु जी आप कथा सुनाने आए हैं, किसकी? सत्यनारायण की। तो आपने जो फीस मांगी अथवा दक्षिणा भी छोड़ दिया, वो आपको मिलेगा, लेकिन सुनूंगा कथा सत्यनारायण की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है मुझे किसी राजा की, किसी गरीब विधवा की, किसी गरीब बुढ़िया की कथा नहीं सुननी है। मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। महात्म्य नहीं सुनना भगवान का,
भगवान का महात्म्य हम जानते हैं, लेकिन आप कथा सुनाइए उनकी। भगवान विष्णु ही सत्यनारायण हैं, नारायण ही सत्यनारायण हैं, ये भी हम जानते हैं। वो सत्यनारायण क्यों हुए, क्यों ये स्वरूप उन्होंने धारण किया, क्या उनका परिचय है, क्या जीवन है, क्या शैली है, कैसे हम उन्हें उनकी कृपा पा सकते हैं। मुझे किसी राजा की, किसी बुढ़िया की, किसी विधवा की, किसी दुर्घटना की कहानियाँ नहीं सुननी। कहानियाँ हमारी दादी नानी बहुत सुना देंगी, बहुत सुनाती थीं, खूब सुनी हैं हमने। अब सुनानी है तो भगवान की कथा सुनाइए। भगवान कैसे अवतरित हुए, क्या उन्होंने स्वरूप धारण किया, किस वजह से किया, क्यों इस रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई साहब माफ़ी चाहूँगा, कितने परसेंटेज होगी कि वो आपको ये व्याख्यान कर पाए। दूसरी बात, कथावाचन बड़े लेवल पे भी होते हैं, बड़े बड़े कथावाचक टेलीविज़न के। अब भाई साहब चैनल बने हुए हैं और क्या चलते हैं, क्या टीआरपी है उनकी, हर रोज़ करोड़ों में इनकम है। वो प्रचार का माध्यम है, ठीक है, दूरदर्शन प्रचार का माध्यम है, वो लोग अपना प्रचार करते हैं। प्रचार करने के लिए और टीवी चैनल कोई फ्री में नहीं करते, उनके पिताजी नहीं लगते वो। हाँ जी, आपको आधा घंटा टीवी पे दिखाया जाएगा, आप कितने लाख देंगे, मोल भाव होते हैं। और जब उनकी रेटिंग हाई हो जाती है तो फिर चैनल वाले उनको देते हैं। व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवसाय है, बड़ा सुंदर, सरल, कोई मेहनत ही नहीं। और फिर जो ये कथावाचकों की हम बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हैं, भागवत होती है, 7 दिन 9 दिन पंडाल लगा है, क्या सेवा हो रही है, कई कई लाख रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है सर, मार्केट का होता है। आप ही लोग देते हैं, हम ही लोग देते हैं। वहाँ जो व्यास जी व्यासपीठ पे बैठे हैं, जो भी, मुझे किसी से वैमनस्य नहीं, किसी के लिए मुझे कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना, मुझसे बड़े हैं सब, मैं तो बालक हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको कथा सुनाने आएंगे। पहले तो देखिए आप उनके मेकअप पे कितना खर्चा होता है। हर रोज एक दुल्हन के मेकअप पे इतना खर्चा नहीं हो सकता जितना पहले तो उनके मेकअप का खर्चा होता है। फिर वो बैठते हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप लेके वो बैठते हैं, बड़ी आनंदमयी भाषा से वो हमें कथा सुनाते हैं। क्या भाव विभोर कर देते हैं, सच में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो खुद भी व्यासपीठ पे बैठ के विलाप कर रहे होते हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। मेरे राम वनवास को जा रहे हैं, साथ में माँ जानकी, फूलों की कली से भी कोमल माँ जानकी, फूलों के पराग से भी यदि उन पे भी पैर रखे तो उनको पसीना आ जाता है। ऐसी माँ जानकी वन में वनाटन कर रही हैं। मेरे राम नंगे पांव जा रहे हैं, क्योंकि पादुकाएं तो भरत जी ले गए, 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं, कठोर वो जीवन वो जीने के लिए जा रहे हैं, और वो विलाप कर रहे हैं। ऐसे भाव प्रकट कर देते हैं, आपके भी बनने लगते हैं, और रो रहे हैं, आपको भी रुला रहे हैं। और ध्यान से देखो तो उनके दोनों तरफ एक एक विंडो एसी रखे होते हैं वहाँ खुले में, ओपन में, कहीं गुरुदेव को पसीना ना आए, मेकअप ना बह जाए। जहाँ भगवान श्री राम नंगे पांव वनाटन कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं, वो आपको बताने वाले रोल्स रॉयस से आए हैं, सिक्योरिटी में आदमी तैनात है उनकी। और फिर एक दोहा कबीर जी का अक्सर आप सुनते होंगे, और ये लोग जरूर सुनाते हैं। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। हाँ, दास कबीर कह गए, अच्छी बात कह गए दास कबीर, बहुत अच्छी बात कह गए। दास कबीर के जीवन को कभी पढ़िए आप, जानिए आप,
दान दिए धन ना घटे। तो दान दीजिए, खूब सारा दान दीजिए, जितनी श्रद्धानुसार आप दान दीजिए। लाखों के चेक मिलते हैं सर। पहली बात तो उनकी फीस होती है, फिर लाखों के चेक वहाँ दान में भी मिलते हैं। गए से गया मेरे जैसा गरीब आदमी भी 10-10 रुपये तो चढ़ाता ही है। वो 7 दिन या 9 दिन की कथा में कई लाख रुपया चंदा वहाँ से लेके, दान लेके आपसे। देखिए आश्रम बन रहा है, सुविधाओं के लिए आश्रम हमारा बन रहा है फलां फलां तीर्थ पे। तो जितना हो सके, जितना संभव हो, दान से आपका धन पवित्र होता है, ज्ञान से आपका मन पवित्र होता है, भगवान नाम जप से आपकी वाणी पवित्र होती है। तो अपने धन को पवित्र कीजिए, दान से ही पवित्र होता है। आ जाइए, मोह माया त्याग दीजिए। मोह माया में कुछ नहीं रखा है, इसके मोह में मत फंसिए। और वो पैसा आपने वो दान दिया आपने एक आश्रम के लिए, यहाँ पे आश्रम है, तीर्थ पे आश्रम बन रहा है, तो उसमें हमारा भी कुछ योगदान हो, अवश्य होता है, अवश्य होता है। आप तीर्थों पे जाते भी होंगे, आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, श्रीधाम वृंदावन जाइए, और हमारे देश में तो बहुत सारे तीर्थ हैं, भगवान का देश है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए, आश्रम बड़ा बड़ा लिखा होगा, फलां फलां महाराज जी का आश्रम, सेवार्थ धर्मशाला, कृते स्वामी स्वामी श्री श्री 1008 10,008 जो भी वो पूजनीय है। और साथ में लिखा होता है, एक बोर्ड और लगा होता है, AC रूम्स अवेलेबल। कभी आपने किसी 2 स्टार होटल से कम में वहाँ कमरा लिया है? आपने तो दान दिया था, वो धर्मशाला है, वो आश्रम है, आपकी तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए बना है। अथवा चलो आपकी सेवा ना करें क्योंकि आप तो दानदाता हैं, कुछ संत आते होंगे, विचरण करते हैं, वो आते ही उन संतों की सेवा में लग जाते हों, बाकायदा रजिस्टर में एंट्री होती है आपकी, आपको रूम दिखाया जाता है, बिल्कुल एज होटल, यानी उनका एक बिजनेस खड़ा हो गया वहाँ पे। सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन आप बताइए आपके दान का क्या हो रहा है? सच्चे संत भी हैं इस संसार में, ऐसा नहीं है। यदि सच्चे संत ना होते ना तो ये कलयुग के बोझ को कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसे ऐसे संत हैं, 46 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। खड़ेश्वरी जी महाराज खड़ी तपस्या करते हैं। किसी को एड्रेस चाहिए, मैं एड्रेस भी दे दूंगा उनका, अवश्य दर्शन पाएं। 35-40 गौओं की वो सेवा करते हैं, जो घूमते फिरते उनके पास आ गई हैं। किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। ग्राम पंचायत अथवा कोई श्रद्धालु अपनी इच्छा से उन गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर दे, कोई शेड की व्यवस्था कर दे, कोई जल की व्यवस्था कर दे, तो वो मना नहीं करते हैं। मांगने किसी के पास नहीं जाते हैं, किसी का भूत नहीं उतारते, किसी को प्रपंचों में नहीं डालते, भगवान नाम की सलाह देते हैं। ऐसे अनेकों संत हैं जो सच्चे संत हैं। संत तो विरक्त होते हैं, उन्हें मनी का करना क्या है? संत तो विरक्त हैं, सब व्यवस्था तो भगवान ही करते हैं। लेकिन ये सब जो चल रहा है, ये कैसी हिपोक्रेसी है, आप लोग समझें। मेरा इतना सा इशारा है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मन में जो बात आती है मैं आपसे करता हूँ, बस इतनी सी बात है। भगवत प्रेम करें, भगवान से खूब प्यार करें। भगवान डराने की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं भगवान से डरो, मैं कहता हूँ मत डरो, इंसान से डरो, इंसान से डरो, भगवान से मत डरो, भूतों से मत डरो, प्रेतों से मत डरो, ग्रहों से भी मत डरो, क्योंकि ये उसके अधीन हैं जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे प्रेमी के अधीन है। बस शब्द विचलित ना हो जाएं, इसलिए विराम देता हूं। विचार करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।